दोस्तों वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन। दोस्तों बेसिक केमिस्ट्री में आज हम सीखने वाले हैं कि मिश्रण क्या होता है और उनके कौन कौन से प्रकार हैं। उनके प्रकारों में हम पढ़ेंगे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में और अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि मिश्रण क्या होता है और उनके प्रकारों में समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। उनके एग्जाम्पल को भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा। तो चलिए बिना देरी के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और समझते हैं मिश्रण को पहले। ठीक है, आप लोगों को बता दूं कि मिश्रण को समझने से पहले मैं आपको दो चीज़ें आपको रिमाइंड कराना देना चाहता हूं। इसके पहले मैंने आपको बता रखा है कि तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, फिर भी मैं आपको तत्व और यौगिक बता देता हूं, तब मिश्रण आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ तत्व लिखे हैं, जैसे हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, कार्बन को C से, ऑक्सीजन को O से, नाइट्रोजन को N से, सोडियम को Na से, इस तरह मैग्नीशियम को Mg से, कैल्शियम है ये, एल्युमिनियम है ये, Zn, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सिलिकॉन, ये सभी हमारे क्या हैं, तत्व हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है जितने भी हमारे पास मेटल पाए जाते हैं, जितने भी तत्व हैं, ये सब हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। और भी तत्व हमारे हैं लेकिन हमने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं। अब इन्हीं तत्वों को, दो या दो से अधिक तत्वों को अगर आपस में मिला दें एक निश्चित अनुपात में, तो जो हमारे बन के आते हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए यौगिक का एग्जाम्पल H2O, यानी हमारा यौगिक जो है जल है। इसमें देखिए कौन सा तत्व, एक तत्व कौन सा हमने लिया, हाइड्रोजन, दूसरा तत्व कौन सा लिया, O यानी ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों को मिलाकर हमने जो बनाया है वो हमारा क्या है, यौगिक है। यहाँ पे हाइड्रोजन के दो अणु लिए हैं, ऑक्सीजन का एक अणु लिया है। ठीक है, तो यौगिक हमारा क्या होता है, तत्वों से ही मिलकर बना होता है। जैसे दूसरा यौगिक देखिए नमक, NaCl, तो दो तत्व लिए हैं, एक तत्व हमने Na लिया है, एक तत्व क्लोरीन यानी Cl लिया, तो Na और Cl को मिला के NaCl बनाया जो कि हमारा नमक है, और ये हमारा एक यौगिक है जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। इसी प्रकार से एक यौगिक हमारा चीनी है, ये तीन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, एक तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे कार्बन के 12 परमाणु लिए गए हैं, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 परमाणु मिलके जो यौगिक बना रहे हैं उसे हम चीनी कहते हैं। इसी प्रकार से एक सिलिका होता है जिसे हम बालू भी कहते हैं, SiO2 इसका फार्मूला होता है, तो ये सिलिकॉन Si और ऑक्सीजन O से मिलके बना हुआ है। ठीक है, और भी हमारे यौगिक हैं जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड यानी H और Cl, दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इसी प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल HSO4, ये तीन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो ये सभी हमारे क्या हैं, यौगिक हैं। तो आप लोगों को अगर यौगिक क्लियर हो जाएगा तो हम मिश्रण को समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। अब हम मिश्रण को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक यौगिकों को किसी भी अनुपात पर मिलाने पर अब जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उसे मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान से सुन लेना है कि यहाँ पे दो या दो से अधिक क्या लेने, हमें यौगिक लेने। अगर दो या दो से अधिक यौगिकों को किसी भी अनुपात पर आप मिला देंगे तो आपके मिश्रण बन जाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ पहले। जैसे हमारे पास एक यौगिक है जल, ठीक है, आप जल का फॉर्मूला आपको पता होगा, जल हमारा क्या होता है H2O, और इसमें क्या करेंगे, अगर हम क्या मिला दें, चीनी मिला दें। ठीक है, जल में हम क्या मिला देते हैं, चीनी। चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, ये दोनों हम मिला देंगे तो हमारा जो बन के आएगा वो क्या बन जाएगा, हमारा मिश्रण बन के आ जाएगा। और ये मिश्रण आप लोगों को पता है, इसे हम क्या कहते हैं, शरबत कहते हैं, यानी शीरा भी कहते हैं, या शरबत कह सकते हैं आप, या शीरा भी कहा जाता है। तो शरबत हमारा क्या है, जल और चीनी दो चीज़ों का मिश्रण है, यानी दो यौगिकों का मिश्रण है। ठीक है, तो ध्यान रखना है मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक यौगिकों को आपस में मिला देंगे तो जो पदार्थ बन के आएगा वो आपका क्या होगा, मिश्रण होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। अगर हम जल में, ठीक है, जल यानी H2O एक यौगिक है, इसमें एक दूसरा यौगिक NaCl यानी जिसे हम नमक कहते हैं, तो इसे मिला दें हम। ठीक है, जल में हमने क्या मिला दिया, नमक, तो भी हमारा जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, मिश्रण ही बन के आएगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे मिश्रण के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या करना है, आपको दो यौगिक लेने हैं या दो से अधिक यौगिक लेने हैं, आपस में उनको किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, तो जो भी बन के आएगा वो आपका क्या होगा, मिश्रण होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, पहले का नाम है समांगी मिश्रण, दूसरे का नाम है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो चलिए समांगी मिश्रण को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं समांगी मिश्रण की परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है। पहले मैं आपको समांगी मिश्रण की परिभाषा बताता हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है, इसमें मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण जो होगा इसमें जितने भी अवयव होंगे यानी जो यौगिक मिलाए होंगे वो क्या होंगे, समान रूप से वितरित होंगे। जैसे हमारा जो पहला एग्जाम्पल था वो कैसा एग्जाम्पल था, शरबत का। आप शरबत दिखा होगा, शरबत में दो चीज़ें होती हैं, एक तो क्या होता है, जल होता है, दूसरी चीज़ क्या होती है, हमारी चीनी होती है। अब जब शरबत बनाते हैं तो देखा होगा कि जो जल है और जो चीनी है वो एक समान रूप से सभी जगह घुले होते हैं, यानी जहाँ पर जल होगा वहाँ पर चीनी भी होगी। अगर ऊपर का आप पी के देखिए तो मीठा लगेगा, यानी वहाँ पर भी चीनी है और पानी है। नीचे का पी के देखेंगे तो भी आपको मीठा लगेगा और वहाँ पर पानी भी होगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो यौगिक मिलाए गए हैं वो हर जगह यानी सभी जगह जो होने चाहिए वो एक समान रूप से फैले होने चाहिए।
तथा उनके कणों का आकार भी क्या होना चाहिए, सामान्य। यानी देखिए जो जल है उसमें जो पानी है और चीनी एक प्रकार से घुले होते तो पता नहीं चलता है कि उनके कणों का आकार कैसे, यानी सब लगते हैं एक ही जैसे हैं। तो यानी जो भी चीज़ें हमारी घुली हुई हैं उनके कणों का आकार कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। और उनको हम नंगी आँखों से यानी नग्न आँखों से नहीं देख सकते, यानी जो हमने चीनी घोली है पानी में उनको हम नग्न आँखों से उनके कणों को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शरबत हमारा जल और चीनी ये एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा हमारा ये हो सकता है नमक का घोल। आप देखे होंगे नमक का घोल, नमक का घोल कैसे बनेगा, तो नमक का घोल आपका बनेगा जल और प्लस नमक से बनेगा। तो नमक का आपको फॉर्मूला पता है, जो हमने आपको ऊपर दो एग्जांपल दिए हैं वो आपके समांगी मिश्रण के ही एग्जांपल हैं। आप देखा है कि नमक का पानी का जो घोल होता है उसमें जो नमक होता है वो हर जगह पर एक समान रूप से पानी के साथ घुल जाता है और उसके जो नमक के कण होंगे उनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा समांगी मिश्रण। अब इसके बाद हम बात करते हैं विषमांगी मिश्रण के बारे में। ठीक है, तो विषमांगी मिश्रण में क्या होगा कि इसमें जो मिश्रण के सभी अवयव होंगे वो समान रूप से वितरित नहीं होंगे, यानी अगर हम किसी पानी में कोई चीज़ घोल रहे हैं तो वो पानी में हर जगह एक जैसी नहीं होगी और उनके कणों का आकार भी क्या होगा, एक जैसा नहीं होगा और उनको हम नग्न आँखों से देख भी सकते हैं। जरूरी नहीं है देख सकते हैं, लेकिन देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या करें, हम बालू का पानी में मिश्रण, यानी हम बालू को क्या करें, पानी में मिला दें और जो मिश्रण बनाएंगे वो हमारा क्या होगा, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होगा। अब बालू का सूत्र क्या होता है, बालू का सूत्र होता है SiO2 और पानी का सूत्र क्या होता है H2O। अब आप कभी देखिए, अगर एक मान लीजिए हम फ्लास्क लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, पानी को भर लेते हैं। ठीक है, पानी को लेते हैं और उसमें हम बालू को घोलते हैं। तो आप देखते हैं कि जो बालू का अधिकांश हिस्सा होगा वो कहाँ पर बैठ जाता है, सारा का सारा हिस्सा जो होगा बालू का अधिकांश हिस्सा होगा पूरे पानी में नहीं घुला होगा, यानी एक समान रूप से सभी जगह नहीं होगा। यानी बालू का सारा नहीं कह सकते, यानी अधिकांश हिस्सा कहाँ पे आ जाएगा, नीचे, और कुछ ही हिस्सा जो होगा वो इधर उधर फैला होगा। तो इसमें क्या होगा कि सभी अवयव जो हैं वो एक समान रूप से नहीं वितरित होते हैं। और कणों का आकार हम बालू का देख सकते हैं, अगर आप पानी में बालू को घोले तो आप बालू के कणों को आप आसानी से देख सकते हैं और उनके कणों का आकार भी एक जैसा नहीं होता है। तो बालू का पानी में मिश्रण जो है वो आपके विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।